हेडिंग लिखना, कैपेसिटर is partially filled with dielectric. Capacitor is partially filled with dielectric. बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, ये अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और मैंने क्या करा कि इसके ये है क्या, डायलेक्ट्रिक। अब जो इसमें मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये मुझे के गिवन, क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के बराबर, ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। और ये जो टोटल थिकनेस है ये तो मुझे डी पता है, और डायलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो टी है, जो कि यहां से सिर्फ यहां तक। देखना ध्यान से। अब मैं चाहता हूं कि, और इसका एरिया ए के बराबर है, प्लेट का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ए के। मैं चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन का अपन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। बहुत ध्यान से सुनना। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो तुम कहोगे सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, राइट। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वो कितने डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि सर ई नॉट जो है ना वो डी माइनस टी डिस्टेंस तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, डी माइनस टी डिस्टेंस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और बाकी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के, बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई नॉट बाई के, और कितना तक है, टी तक। ये मैं कैसे लिखा, तुम्हें याद होगा किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उतना गुना कम हो जाती है, राइट। अब मुझे पता है कि पहले जब ये डायलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना बनेगा, ई नॉट बाई के, जो कि मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा हुआ है इंड्यूस्ड चार्ज में, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, याद होगा तुम्हें। तो इस तरीके से मुझे ये पता लग गया कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। पहले बताओ, ये एक्सप्रेशन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। तुम्हें ये एक्सप्रेशन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। बी बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, क्योंकि जैसे तुम्हें एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। देखो अब क्या करोगे, v बराबर ई नॉट को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, निकाल लिया कॉमन, इधर से क्या बचेगा, तो d माइनस टी, इधर क्या बचेगा, t बाई के, सिंपल। ई नॉट को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एरिया, सही है ना, यही लिखोगे, और सिंपल d माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, सिग्मा क्या लिखो, क्यू बाई एरिया, तो यहां से आ जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। डायरेक्शन सेम ही होगी यार, बिल्कुल प्लस से माइनस की तरफ ही तो होगी ना, सोचो, याद करो अपना जो कॉपी में इंड्यूस्ड चार्ज में जो एक्सप्रेशन लिखे हो ना, उसमें देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, इस तरीके से जैसे तुम्हें समझ में आता है और तुम्हें पता है Q बराबर सी भी है, तो V को क्या लिख सकते हो, Q बाई सी। तो मैं ऐसे कंपेयर करूं तो क्या मैं C को लिख सकता हूँ, इप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के, बोलो। तो इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, C, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C। तो C इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये मेरा कॉम्बिनेशन आ गया इस कैपेसिटर का। तुम्हें समझ में आया हो यस का मैसेज करो, यहां तक समझ में आया हो तो।
है ना। अब ये जल्दी से नोट कर लो। देखो यहाँ पे तो ए आएगा ना, इस वाले पोर्शन में नहीं आएगा। पहले मैंने जो यहाँ लिखा हुआ था ये गलत है ना, ये नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा ही। बिल्कुल, जल्दी से एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब ना ये जितने भी तुम्हारे रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स हैं ना, खासकर फिजिक्स के, ये सभी तुम्हें अब यूट्यूब पे मिलेंगे, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी रिकॉर्डिंग है उस सबको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और उसके लिंक तुम जब भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। तो कभी भी तुम्हें पीछे के भी लेक्चर्स देखने हो तो तुम आराम से एक्सेस कर सकते हो। अभी अपलोड नहीं किया, जब मैं अपलोड करूंगा तब बता दूंगा। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं होंगे अपलोड यार। इससे पहले के लेक्चर मैं एक बार कौशिक सर से लिखवा, उनसे जूम आईडी का एक बार लेता हूँ, मैं उनसे देखता हूँ कि उनके पे क्या क्या स्टोर है। होगा यदि उन्होंने डिलीट नहीं करा होगा तो पीछे के भी अपलोड कर दूंगा, यदि डिलीट कर दिया होगा फिर तो नहीं कर पाएंगे यार। ये नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए तो यस का मैसेज करो, डन का मैसेज करो। चलो बढ़िया। अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अपन समझेंगे और इससे कुछ आइडिया लगाएंगे। देखो ये एक्सप्रेशन है क्या बेसिकली, सिंपल अपने को बताया गया कि आपके पास दो प्लेट है ऐसे, है ना। इस दो प्लेट के बीच में आपने क्या करा है कि एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। इस तरीके से एक मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया था, समझो ध्यान से। अब जैसे मैंने ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा, उसके बाद मैंने देखा कि ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी दी गिवन ही हो रहता है, और ये डिस्टेंस है टी के बराबर, ठीक है। ये इधर से कनेक्शन, एक इधर से कनेक्शन, इसका एरिया ए के बराबर है, राइट। सोच के बता दें, यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं प्लेस करा होता था तो अपन सिंपल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखते थे, सी इक्वल्स टू। अब जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा हुआ है तो क्या एक्सप्रेशन आता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझो तो क्या करा गया कि डी में से टी माइनस किया जाता है, और फिर टी को एक के के साथ नया इक्विवेलेंट बना के ऐड करा जाता है। ध्यान से देखो क्या किया जाता है, डी डिस्टेंस में से टी माइनस किया जाता है। देखो तो टी जैसे मैंने माइनस करा तो ये वाले और ये वाले पोर्शन का काम हो गया, और इसमें मैंने टी बाई के कर दिया। तो अब अपना जैसे जो देखो सिंपल इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल अपन ये कर रहे हैं कि ये जो मीडियम है ये मान लो जब एयर में आ जाए, वैक्यूम में आ जाए, तो ये डिस्टेंस कितना से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस सिंपल टी बाई के से रिप्लेस हो जाएगा। तुम इसे और डिटेल में समझना चाहते हो तो देखो दो चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच फोर्स एफ है। अब मैं इन दोनों को कोई के मीडियम में रख देता हूँ, तो जब तुम के मीडियम में रखोगे तो सिंपल फोर्स कम हो जाएगा, कितना से कम हो जाएगा, एफ बाई के से कम हो जाएगा। मैं तुमसे कहूँ कि फोर्स वही होना चाहिए, फोर्स चेंज ना हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, डिस्टेंस को कम करना होगा। समझ रहे हो बात को? तो तुम डिस्टेंस कितना कम करोगे, जो इसका पहले का आर था उसका अपॉन रूट थ्री। ये तुम्हें आगे अपना जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होगे तो तुम्हें ध्यान भी होगा ऐसा। तो सिमिलरली एक ऐसा ही टर्म अपने पास यहाँ भी है क्या, तो अपन क्या करेंगे कि टी डिस्टेंस पहले माइनस करेंगे, फिर इसमें टी प्लस के ऐड करेंगे। तो जैसे ही एक्सप्रेशन को मैंने डिकोड करा उसके बाद मैं एक और कॉम्बिनेशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो अपने पास ये दो प्लेट है अपने पास, ठीक है, ये दो प्लेट है अपने पास, और मैं कहता हूँ कि इस बार मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है T1 और T2 थिकनेस के। देखना मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है T1 और T2 थिकनेस के, ये है अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट, और एक प्लेट है ये वाला ऐसा, ये है डाइलेक्ट्रिक प्लेट। इधर है अपने पास K1 और इधर मान लो है K2। सोच के देखना, इधर है डिस्टेंस T1, इधर है डिस्टेंस T2।
और ये डिस्टेंस तो डी अपने को पता है, तो क्या मैं सी डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई, समझो, डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू, बोलो लिख सकते हैं क्या? है ना? तो इस तरीके से अब मुझे इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व नहीं करना होगा, मैंने बस पैटर्न ऑब्जर्व करा और इस पैटर्न के बेसिस पे मैं आगे के डायलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस लिखते चला जाऊंगा। जल्दी से नोट कर लो। बढ़िया से इसका पैटर्न को जरूर ऑब्जर्व कर लेना है ना, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। नोट कर लो, डन का मैसेज करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ेंगे। एक इसमें मैं सिंपल क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अपने पास ये कैपेसिटर का प्लेट है ना? अभी तक मैंने क्या करा था कि कुछ डिस्टेंस मैंने खाली रखा था, अब मैं बिल्कुल भी खाली नहीं रखूंगा। मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इसके पूरे स्पेस में फिल करूंगा, हर जगह डाइलेक्ट्रिक है, देख सकते हो जैसा कि, है ना? कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ सिंपल समझो, हर जगह मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया हुआ इस तरीके से। ये है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, ये मुझे आप बता दो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। तो देखो सिंपल समझ में आता है कि एरिया तो अपने पास ए के बराबर है ना? कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें के बराबर है, और डी डिस्टेंस तो है ही। तो देखो क्या करना था, सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई, बताया गया था डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सोचो यहाँ पे तो डी और टी बराबर है ना? डी और टी बराबर है, इसका सिंपल सा मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू के ऊपर चला जाएगा। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। यानी कि इस कैपेसिटर को यदि मैं बाद के कैपेसिटर को C1 मानूं, तो मैं कह सकता हूँ C1 जो होगा वो K टाइम्स ऑफ पहले वाला कैपेसिटर, है कि नहीं? ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना? तो ये जल्दी से नोट कर लो, केस फर्स्ट करके, केस फर्स्ट व्हेन
dielectric is completely filled. When dielectric is completely filled. Case first. When dielectric is completely filled. चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये केस फर्स्ट है। अब अपन इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैपेसिटर में, ये ध्यान रखना। और आईआईटी एडवांस में अच्छे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। आईआईटी तुमसे इजी नहीं पूछेगा, मतलब इजी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो k टाइम्स ऑफ c ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, केस सेकेंड, डिस्टेंस डिवीजन, है ना। ये डिस्टेंस डिवीजन है क्या, समझो ध्यान से। डिस्टेंस डिवीजन, डिस्टेंस डिवीजन है क्या, समझो ध्यान से। देखो जैसे सपोज करो ये अपने पास कैपेसिटर के प्लेट्स हैं ऐसे। अब मैं तुम्हें कहा कि मैंने एक पार्ट इस डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया और दूसरे पार्ट मैंने दूसरे डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, तो इस तरीके से दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट, जैसे एक ये डाइलेक्ट्रिक है जैसा कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक डाइलेक्ट्रिक मेरे पास ऐसा वाला है और एक डाइलेक्ट्रिक मेरे पास है इस तरीके का, ध्यान से देखो, इस तरीके का एक डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि अब मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक है। तो इसी को मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस डिवीजन हो गया। जो पहले डी डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अब चेंज हो गया। वो चेंज होके क्या हो गया, देखना ध्यान से। पहले ये डिस्टेंस डी के बराबर था, तो अब हो सकता है कि इसे मैं T1 कह लूं और इसे मैं T2 कह लूं, या फिर यूं कहो इसे मैं D/2 कह लूं और इसे भी मैं D/2 कह लूं। कुछ भी कह सकते हैं ना, सिंपल। इसे x मान लो और इसे y मान लो, बाद में अपन करते जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया। सोचो अब इसको अपन कैसे कैसे क्या करेंगे, समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। या फिर यूं कहो कि मैं x और y को बराबर मानता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, D/2 के। इसी कैलकुलेशन से तुम्हें मैं आंसर सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इसका एरिया होगा a, इधर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इधर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, K2। बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं। क्या मैं इस कैपेसिटर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, सोचना। इधर मान लो मैंने कुछ P मान लिया है और इस तरफ है Q, तो इधर भी P हो जाएगा, इधर भी Q। और इधर का जो कैपेसिटेंस है C1 और इधर का कैपेसिटेंस है क्या, C2। तो C1 क्या लिखोगे बताओ, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय x k टाइम्स। और C2 क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय y, और ये होगा K2 टाइम्स, है ना। एक है K1 तो दूसरा है K2। इस तरीके से C1 C2 आएगा। अब जैसे मुझे दिख रहा है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट निकालना अपने को सिखाया गया है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब C1 C2 सिंपल अपने को पता है। अच्छा x और y सेम है सपोज करो, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। क्या बात समझ रहे हो तुम। यहाँ पे क्या करोगे, C1 और यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट करोगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। नोट करो, फिर इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं सिंपल तुम्हें यहाँ आइडिया दे रहा हूँ कि जब कैपेसिटर के प्लेट में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से अरेंज होंगे, जब उनके डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे होंगे, तो अपन उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सी इक्विवेलेंट, इसके बारे में बताओ।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन इस पे। हाँ, आंसर जो भी आएगा बस अपन मेथड सीख रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। नोट कर लो, डन का मैसेज करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इजी होगा, कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। अपने पास यहाँ पे दो प्लेट है, देखो ध्यान से, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि हाफ हाफ में मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, हाफ हाफ में। ध्यान से देखना, एक सेक्शन तो ये वाला है, और एक सेक्शन है अपने पास ये वाला, ठीक है। दो डाइलेक्ट्रिक मैंने प्लेस कर दिए, देखो ध्यान से। ऐसे इधर है मान लो ए, इधर है बी, इधर के डाइलेक्ट्रिक गिवन है और इधर का डाइलेक्ट्रिक है 2k। और ये जो डिस्टेंस है ये है d/2, और ये भी डिस्टेंस है d/2, ठीक है। तुमसे पूछा क्या, फाइंड सी इक्विवेलेंट, बताओ जल्दी से कितना है आंसर। एरिया ए मानना है तुम्हें, एरिया ए मानना है, और सी इक्विवेलेंट तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। करो सॉल्व। चलो देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो क्या इसका डायग्राम सिंपली इस तरीके से ड्रॉ होगा, इधर है ए और इस तरफ है बी। अच्छा, सोच के देखना, इधर के कैपेसिटेंस को मैं C1 और इधर का C2 मानता हूं, तो C1 में क्या लिखूंगा, के इप्सिलॉन नॉट ए, और d/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यदि मैं C2 लिखना चाहूँ तो C2 क्या लिखेंगे बताओ, 2 टाइम्स ऑफ के इप्सिलॉन नॉट ए, और डिवाइड में d/2, तो 2 फिर से ऊपर चला जाएगा। तो C2 इक्वल्स टू आएगा 4k इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इधर से कितना आएगा, तो 2k इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सोचो यदि मैं इसे C मान लूं तो ये कितना होगा, 2c। सिंपल समझते हैं, तो ये C है तो ये कितना होगा, 2c। अब मुझे पता है C इक्विवेलेंट डायरेक्ट मैं लिखूंगा तो
2/3 C। अब ये कैसे आया, सिंपल समझो, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे तो लिखोगे सीक्वेंट। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद यही तो आता है। अब देखो C जो माना था अपन ने वो रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × ε0 A/d, सही है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 ε0 A/d। ये मेरा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ, बाकी समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज कर दो, आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक और, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये अपने पास कैपेसिटर गिवन है इस तरीके से, एरिया वगैरह सब कुछ, ए डिस्टेंस डी वैसे सब कुछ गिवन है, स्टैंडर्ड है, मानना है, ठीक है। अब मैं इसमें 3 डायलेक्ट्रिक बनाऊंगा, 1 2 और ये है अपने पास तीसरा। ध्यान से देखना, इधर मैंने एक फिल करा है डायलेक्ट्रिक, कलरफुल डायलेक्ट्रिक है। एक इधर डायलेक्ट्रिक फिल किया है, ये रहा अपने पास एक दूसरा कलरफुल डायग्राम। एंड एक तीसरा ड्रॉ किया इस तरफ, ऐसा। ये रहा, देखो इनसे, इस तरफ है ए और ये है इधर बी, ठीक है। के गिवन है, 2k गिवन है और k गिवन है। ये डिस्टेंस है d/4, ये डिस्टेंस है d/3, ये डिस्टेंस मुझे नहीं दिया है। C इक्विवेलेंट बताओ, फाइंड C इक्विवेलेंट। करो कैलकुलेट, बताओ आंसर जल्दी से। कैलकुलेशन हो सकता है इसमें ज्यादा, बट इतना तो कैलकुलेशन करोगे ही यार। होस्ट बना दो मुझे। पता नहीं यार, आज इंटरनेट बहुत धोखा दे रहा है यार। तो क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना तुम सभी? नोट कर लिए थे क्या, फिर से ड्रॉ करूं? जल्दी बोलो। सिंपल, अपने पास इस तरीके का प्लेट गिवन था, एक इधर है डाइलेक्ट्रिक, एक इधर है डाइलेक्ट्रिक और एक बीच का डाइलेक्ट्रिक।
इधर था k 2k k, इधर था डिस्टेंस d/4, इधर था d/3, इस तरफ a और इधर b। तुमसे AB के क्रॉस डाइलेक्ट्रिक सीक्वेंट पूछा, अलग अलग आंसर्स बताए जा रहे हो तुम सभी, सेम आंसर दो जल्दी से। देखो कैसे करेंगे बताओ, तो यहाँ पे तुम समझे ही होगे कि 3 कैपेसिटर बनेंगे, कौन कौन सा। तो एक है अपने पास C1 C2 और C3, ठीक है। तो C1 में क्या लिखूंगा, सोचो C1 क्या लिखूंगा, 4k एप्सिलॉन नॉट A/d, यही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा पहले ये गैप का डिस्टेंस किसी ने सॉल्व किया, बताओ कितना होगा। तो d माइनस 7d/12 है ना, तो ये आ जाएगा 5d/12, यही आया क्या, हाँ बिल्कुल सही। तो यदि मैं C2 की बात करूं तो C2 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 12 इंटू 2 इंटू k इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5d। हाँ C3 की बात करूं तो C3 कितना होगा बताओ, 3k एप्सिलॉन नॉट A/d, यही वाला पार्ट आएगा। सोच के देखो, यदि मैं एक सिंपल मेथड बताऊं कि एप्सिलॉन नॉट ए को मैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को यदि मैं सी मान लूं, इसे मैंने सी मान लिया, तो ये 4c के बराबर होगा, ये होगा 24 अपॉन 5c के बराबर, और ये होगा सिंपल 3c के बराबर। सही लिख रहा हूँ क्या। तो इसमें जो 3 कैपेसिटर है, एक है 4c, एक है 25/4c, और एक है 3c। अब मैं इन दो को सॉल्व कर लूंगा, तो इसका फाइनल आंसर बताओ तुम जल्दी से। दो दो को सॉल्व करो तो 24/19, ठीक है। जैसा कि तुमने आंसर बताया 24/19 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के, यही आंसर है क्या, बताओ जल्दी से। अरे 12/19, और अलग अलग क्यों बता रहे हो, 24/19 कोई कह रहा है, कोई 12/19 कह रहा है, एक बार करो कैलकुलेशन। इसमें क्या करना है, इन दो को पहले सॉल्व कर लो चाहे तो, फिर उसके बाद इसके साथ करो। भाई कैलकुलेशन की जिम्मेवारी तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, लेंथ से डिवीजन वाला पोर्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये हो गया हो तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। यस, ओके चलो बढ़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे, देखो ध्यान से। अब अपन एरिया डिवीजन की बात करेंगे, अभी तक अपन डिस्टेंस डिवीजन की बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे, एरिया डिवीजन। नेक्स्ट केस है क्या बताओ, एरिया डिवीजन। पहले कौन सा केस अपन देख रहे थे, डिस्टेंस डिवीजन, अब देखेंगे एरिया डिवीजन। एक अपने पास ये है कैपेसिटर का प्लेट, मैंने तुम्हें सिंपल कहा कि इसमें मैंने दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए हैं। दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक है ऊपर और एक है डाइलेक्ट्रिक नीचे, ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो सिंपल कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सोचो ध्यान से, एक डाइलेक्ट्रिक सिंपल ऊपर है और एक डाइलेक्ट्रिक सिंपल नीचे है। इस तरफ है मान लो ए, ध्यान से देखना, इधर है कौन सा पार्ट, ए, और इधर का पार्ट है बी। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इधर है एरिया A/2 और इधर है एरिया A/2, समझना, इधर का डायलेक्ट्रिक है के और इधर का है 2k। तो यदि मैं इसका तुम्हें इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे क्या, सोच के बताओ, क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे क्या, सोचो। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है ना, क्योंकि प्लेट तो सेम है। अब जैसे ही मुझे समझ में आता है कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। C1 क्या लिखेंगे बताओ, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी, और यहाँ तो क्या आ जाएगा। C2 क्या लिखोगे, 2k एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी,
तो तुम्हें क्लियर कट दिखेगा यहाँ से k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 2d, और इधर से दिखेगा तुम्हें सिंपल k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद बहुत आसान बन गया क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं C इक्विवेलेंट, तो मेरा आंसर आएगा 3 k एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये जो मैंने एरिया डिवीजन वाले क्वेश्चंस बताया तुम्हें, ये तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। हाँ बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी सब नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब मैं इसके आगे दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, मतलब उसमें एरिया डिवीजन भी होगा, डिस्टेंस डिवीजन भी होगा, और ध्यान रखना इस जो नेक्स्ट डे में पढ़ाऊंगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी में 2-3 बार आ चुका है, और मेंस में तो आते ही रहता है। तो ये अपना चैप्टर मुझे लगता है 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन फिर से रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जल्दी से एक बार नोट करो, फिर डन का मैसेज करो।